बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तलबा मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। हुक्मरान अवामी लीग और उसकी तलबा तंजीम के भी कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर हमले। पुरतशद्दुद वाक़यात में 76 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। मुल्क भर में दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस बंद, बुध तक छुट्टी का ऐलान। अदालतें भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। तलबा मुजाहिरीन ने बड़ी शाहराहें ब्लॉक कर दी। मुश्तइल अफराद का ढाका के मुजीब मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हमला, तोड़ फोड़ की, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, मोटरसाइकिलों और बसों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार दे दिया, क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। अमरीका की अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सिस्टम में बेज़ाब्तियों के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए FBR की इस्लाहात ज़रूरी हैं। गरीब आवाम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर, बाजौर, मालाकंड और स्वात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। कड़क में सैलाबी रैले में बहकर 4 अफराद जान बहक। स्वात, हंगू, दीरबाला, लोअर दीर, शिमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह, मीर अली और रजमिक के बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बौनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा 5 छोटे पुल तबाह हो गए। मानसहरा के इलाके महांड्री का ज़मीनी रास्ता 6 दिन बाद आर्जी पुल बनाकर बहाल कर दिया गया। टांक में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों और खेतों में दाखिल। ईसा खेल के पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी, पुश्ता बह जाने से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सिंध के शहरों हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सेवन, जैकबाबाद और दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। बरसाती रेले आबादियों में दाखिल, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई नहरों के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेरे आब। दादू में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। खजूर, कपास और दीगर फसलें मुतासिर। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 150 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। जैकबाबाद की बेगारी केनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शिकाफ न भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलूचिस्तान में चमन, पशीन, खानुजई, मुस्लिम बाग, कान में तरजई, जोब, हरनाई और दीगर इलाकों में बादीनी, लुईबंद समेत कई शहरों में तूफानी बारिश। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला कल्लात के पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रेले का पानी घरों में दाखिल। नसीराबाद के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेला मंछर झील में दाखिल हो गया। बरतानिया में लिवरपूल, हिल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल और बेलफास्ट समेत 2 दर्जन से ज़ायद शहरों में नस्ल परस्तों के हमले। 5 रोज़ में 150 पुलिस और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, स्टोर्स लूट लिए गए। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 250 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों को करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तंबीह। कहा, सोशल मीडिया पर उन लोगों को भी बोलने का मौका फराहम किया जाए जिन पर पहले पाबंदी थी। हंगामा आराई में मुलविस मुल्जिमान को सजाएं देने के लिए हुकूमत का अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। मकामी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में दाएं बाजू के हामी साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों के कातिल को गैर कानूनी तारिक वतन कहा जा रहा था, जो बाद में गलत निकला क्योंकि कातिल बरतानिया के शहर कार्डिफ में ही पैदा हुआ था। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है।
उम्मीद है चीन कर्ज रीशेड्यूल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। सी पैक जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है सी पैक के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द मुकम्मल करें। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास का भी इनेकाद। मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में विफाकी वज़रा की भी शिरकत। फौज और हुकूमत जब तक ये तस्लीम नहीं कर लेते कि इलेक्शन मैं जीता था, तब तक उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। बानी PTI का गैर मुल्की खबर एजेंसी को जवाब। कहा, पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में फ़ौज के अहम किरदार के बायस अगर फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखे जाएं तो ये हिमाकत होगी। हमें अपने सिपाहियों और मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। हम फ़ौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं। इक़्तिदार से हटने के बाद जो तनकीद की वो शख्सियात पर की, फ़ौज पर बतौर इदारा तनकीद नहीं की। फ़ौजी क़यादत ने अगर कोई गलत अंदाज़े लगाए तो उसका इल्ज़ाम फ़ौज पर बतौर इदारा नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ और उनके खिलाफ बोगस केस ख़त्म किए जाएँ तो वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत 5 मरले तक के प्लॉट पर घर बनाने वाले 70,000 अफराद को बिला सूद कर्जा देगी। लागत का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी भी देगी। कर्ज की अदायगी पर सर्विस चार्जेस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मंसूबे के जायजा इजलास में फैसला। प्रोग्राम के मॉडल घर तैयार कर लिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को लॉन्चिंग करेंगी। जिन शहरों में पानी के निकास के लिए मशीनरी चाहिए वहाँ फौरी भेजें। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध के अहकामात। भान सईदाबाद में पानी की निकासी की हिदायत। वज़ीर आपाशी ने बताया कि अभी बलूचिस्तान से बारिश का पानी सिंध में दाखिल नहीं हुआ। एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का। इससे पूरे मुल्क में आइन को, कानून को धचका लगेगा और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और फ्लोर क्रॉसिंग लीगलाइज हो जाएगी। आर्टिकल 62, 63 जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। तो ये किस तरीके से इसको किया जाए, तो कानूनी और आइनी तौर पे सुकुम अबहाम मौजूद है, लूप होल्स मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले में आइनी और कानूनी सुकम मौजूद हैं। इस पर अमल कैसे किया जाएगा? बेंच में शामिल 2 जजेस ने अपने अक़लियती फैसले में संजीदा आइनी सवालात उठाए हैं, जिनका जवाब मिलना और तफसीली फैसला जल्द आना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की राह में हाइल कानूनी रुकावटें सामने ले आए। कहा, फैसले पर अमल किया गया तो फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। 2 जजेस ने दुरुस्त निशानदेही की है कि अक्सरियती फैसला आइन के आर्टिकल 175 और 185 के दायराकार से बाहर निकल कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादम और मुतनाज़ा है। 2 जजेस का इख्तलाफी नोट, बार काउंसिल की करारदाद और आइनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखा जाए। और वज़ीर आज़म को अवाम के गुस्से से बचना है तो हमारे मुतालबात मानना होंगे। बिजली के बिल कम करने में ही हुकूमत की निजात है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कराची में धरना मुजाहिरीन से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और वज़रा मीटिंग में कहते हैं कि जमात की तजावीज़ काबिल अमल हैं, मीडिया में कहते हैं तजावीज़ काबिल अमल नहीं। IPP से मुआहदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में भी धरना जारी।